सभा से जो है कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है। सर, अभी चुनावी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं मतदान में। सर, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? कहलगांव विधानसभा में तो 11 तारीख को है, दूसरे चरण में। हाँ दूसरे चरण में है। और 9 तारीख को इसका जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगी। हमको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी इंजीनियर परवेज जमाल जी के द्वारा चिट्ठी मिली कि आपको कहलगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसमें आपको सनौला, गौराडी और कहलगांव में भी पर्यवेक्षक है, अलग अलग निगरानी समिति भी बनाया गया है। सबके ऊपर में हमको यह देखने के लिए दिया है कि कांग्रेस पार्टी का क्या फीडबैक है, आपके तीनों प्रखंड में जनता में क्या रुझान है। अभी तक तो हम चूंकि संभावित प्रत्याशी रहे थे और काफी 8 महीना से हम देख रहे थे क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति काफी रुझान थी, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन में जो दोनों को दे दिया, राजद को भी और कांग्रेस को भी, तो कितनी अलग हो गई है? अभी स्थिति कितनी अलग है? अभी तो राजद और कांग्रेस में कोई मेल तो है नहीं, लड़ाई तो काफी टक्कर है दोनों में। इस टक्कर में बीच में जो है हमारे जो भाजपा एनडीए गठबंधन है वह भी है, और आपके भाजपा के जो है बागी विधायक हमारे पवन यादव जो थे कहलगांव के, वह भी बागी बनकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए हैं। तो इसलिए पर्यवेक्षक हो चाहे निगरानी हो, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी कुछ बता सकते हैं रुझान। हमसे ज्यादा आप घूम रहे हैं, और हम भी सिर्फ तीनों प्रखंड के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे हम दूरभाष पर बात लेते रहते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो कोई भी पार्टी वाला तो अपने पार्टी का रुझान देंगे, और आप मीडिया वाला हैं तो आपसे ज्यादा कोई नहीं बतला सकता है कि आपके कहलगांव क्षेत्र में क्या विधानसभा में होने वाला है। महागठबंधन के दोनों दलों के तरफ से जब प्रत्याशी उतारा गया है तो ज्यादा पलड़ा भारी अभी किस तरह दिख रहा है? देखिए, महागठबंधन में बिहार में जाति का राजनीति होती है, पहली बात। और जाति का जो ये है, अगर उसमें खंडन कीजिएगा तो रजनीश यादव को यादव जाति से मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी में यादव जाति नहीं जाएगा। एक बार जान लीजिए, हम यही देख रहे हैं। मुस्लिम जाएगा, मुस्लिम बहुतायत बहुत ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी में जाएगा, वह राजद में नहीं जाएगा। मुस्लिम को क्या 100% कहा जा सकता है? 100% नहीं जाएगा। उसमें 12 आना रखिए, मुस्लिम 12 आना, 4 आना आपको एनडीए में जा रहा है। तो उसका कारण है सदानंद बाबू के साथ मुस्लिम जो रहे हैं कहलगांव में, उनका जो मदद किया होगा या उनके प्रति जो सहानुभूति होगी। 4 आना मुस्लिम को हमने पूछा, हमारे यहाँ कुछ स्टाफ भी है, तो पार के पूर्वी भाग, आपके कहने का मतलब कि कुछ सनौला कुछ कहलगांव में, वो लोग जो है सदानंद बाबू के बेटा जो है मुकेश जी के साथ है वो लोग। यानी हम जो देखे कैलकुलेशन करके 1 लाख से ऊपर है मुस्लिम की संख्या, जिसमें कि 25% 100 में वो मुकेश जी के साथ जा रहा है। राजद की ओर नजर आ रही है? राजद के साथ मुस्लिम बहुत कम। जो बॉर्डर पर है हनबरा के तरफ, जो सनौला में पड़ता है, कुछ जो संजय जी मंत्री हैं उनके साथ जिनकी दोस्ती है या ठेकेदारी करते हैं, जो बालू में माफिया थे, बालू में काम करते थे, बालू में उनको मुनाफा देती थी, वो लोग कुछ मुस्लिम जो है उनके साथ है। लेकिन उससे कोई वोट का इजाफा उनको होने वाला या उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप संभावित प्रत्याशी थे और प्रोफेसर भी है, आप वर्तमान में नारायण कॉलेज के। अभी तक से आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर कहा जाए तो सबसे योग्य उम्मीदवार विधानसभा में कौन है? हमसे ज्यादा कोई योग्य नहीं था। अभी जो बच्चे हैं उसमें पवन यादव तो नहीं है, और आपके मुकेश तो ग्रेजुएशन करके IT ये इंजीनियरिंग करके चले गए थे, फॉरेन चले गए थे। उसके बाद जमशेदपुर में मैनेजर के पद पर थे, आपके वन एवं पर्यावरण विभाग में, टाटा में थे, टिस्को कंपनी में।
और उसके बाद जो है पढ़े लिखे में से जहाँ तक सवाल है, रजनीश भी जो है लंदन से आए हैं पढ़ करके और ग्रेजुएट है, वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई एमए नहीं है, ग्रेजुएशन करके ही सब जितने लोग हैं। और भी जो निर्दलीय में से जो देख रहे हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। निर्दलीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कभी-कभी परवीन सिंह भी हमारे ग्रेजुएशन है, एमए नहीं है, ग्रेजुएशन है, लेकिन 35-40 साल से एक ही दल में रहा, ये उनका क्रेडिट है। कांग्रेस जिस तरह हम कांग्रेस पार्टी में रहे 40-45 साल तक, उसी तरह वो भी किसी दल में नहीं गए और पटना साहिब से लड़ने का काम किया, भागलपुर से भी लड़ा, बाहरी प्रत्याशी करके वहाँ जो है इनको ये बहुत कम, बहुत भारी मत से तो नहीं हारे वहाँ, लेकिन कहलगांव में इस बार आजमाइश कर रहे हैं परवीन सिंह। इस बार सर कहलगांव विधानसभा से आप जो संभावित प्रत्याशी थे और आपको टिकट नहीं मिली किसी कारण से, तो क्या अगले बार के लिए कुछ आपको आश्वासन पार्टी की तरफ से? पार्टी हमको संगठन में कोई बेहतर पद देने वाले हैं। अभी तो पर्यवेक्षक कहलगांव का बनाया है, हो सकता है कि हमको दूसरे राज्य में जो चुनाव है बंगाल में, आपके उत्तर प्रदेश में, वहाँ हो सकता है कि हमको कोई अच्छा पद दे करके भेजने का काम करे। और हम संगठन में अभी भी शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर हैं, वह भी अच्छा पद होता है। और प्रदेश स्तर से हमको अगर मिलता है तो हम पार्टी की मजबूती प्रदान करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पार्टी के साथ हम कभी, हमको दुख नहीं होता है, टिकट नहीं दिया तो अभी हम संगठन में हैं, संगठन में रहेंगे भविष्य में। और कांग्रेस पार्टी के सदस्य को जो प्रत्याशी हैं उनको हम 100% मदद करेंगे और कर भी रहे। नामांकन भी गए हुए थे, उनका पार्टी कार्यालय जहाँ जहाँ खुल रही है वहाँ गए थे। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे ईमानदारी से कार्यकर्ता रहूंगा और संगठन और जो भी उसके हमारे उम्मीदवार होंगे उसको हम फुल्ली मदद करने का काम करेंगे। कहलगांव की जनता को क्या अपील करना? कहलगांव की जनता से हम यही अपील करूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं परवीन सिंह कुशवाहा, हम उनको जो है भारी मत से विजयी दिलावे, क्योंकि वो पढ़े लिखे और अनुभवी हैं। निश्चित रूप से ही अगर वो जीतते हैं विधानसभा जाएंगे, वह प्रवक्ता भी रहे हैं, अच्छे बोलते हैं, उनकी विचारधारा भी अच्छी रही है और उनके बारे में जो कुछ भी कोई सोचता है वह गलत है। मैं जानता हूं उन्हें और हम लोगों का मिशन यही था, जिन्हें टिकट मिलेगा उसको मदद करना है। हम लोग कभी विश्वासघात, अब मेरा संस्कार वैसा चरित्र नहीं रहा है और हम जो भी प्रत्याशी है उनका हम उनको धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़े, विकास करे और जीतेंगे तो निश्चित रूप से ही कहलगांव का जो पिछड़ापन है वह दूर करने का काम करेंगे। विधानसभा में मजबूती से आवाज बन करके कहलगांव की जनता को मदद करने का काम करेंगे।